वीरेंद्र सिंह कांग्रेस ही रहा है, छोटा भाई प्रताप शुरू से बीजेपी पार्टी में रहा है। और मैं हमेशा जो है लक्ष्मण सिंह जी डोडिया साहब, मनोहर सिंह जी और दीप सिंह जी साहब के साथ जुड़ा रहा, तो इसलिए मुझे कांग्रेस ही के नाम से ही लोग जानते रहे। और कांग्रेस की विचारधारा आज भी मेरे मन से बाहर नहीं है। मैं कांग्रेस की विचारधारा को आज भी मानता हूँ। और परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी है कि लगातार शाजापुर विधानसभा क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होने के बाद भी पिछले 40 वर्षों से दो घरों के पास में दोनों पार्टियों कैद है। अब हमारा समाज वैसे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, परंतु अवसर आने पर उन्होंने कांग्रेस का साथ भी दिया है। अभी परिस्थिति ये हो रही है कि ये ओबीसी की सीट रिजर्व नहीं है, ये सामान्य की सीट है, लेकिन दोनों ही पार्टियां ओबीसी को लगातार, कांग्रेस पार्टी लगातार 8वां चुनाव हमारे माननीय हुकुम सिंह जी कराड़ा साहब लड़ रहे हैं। कितने ही सालों से पाटीदार समाज के जो लोग हैं उनका भी कब्जा इस सीट पर है। तो हमारा ये कहना है कि अगर ओबीसी और सामान्य सीट में, सामान्य अगर गणना में हम मान के चले, तो हमारी समाज की संख्या ज़्यादा है आज भी, है ना। हमारे जो है एससी भाइयों और मुस्लिम भाइयों को छोड़ दो तो हम तीसरे नंबर पे है सामाजिक गणना के हिसाब से। और बाकी ये दोनों समाज के लोग जो है हम लोगों से काफ़ी पीछे हैं। परंतु पार्टी में लगातार दोनों पार्टियों द्वारा हमारे समाज की उपेक्षा की गई। जब से मध्य प्रदेश बना तब से आज तक। अभी अगर हम शाजापुर विधानसभा की बात करें तो राजपूत समाज तीसरे नंबर पर मतदाता के घर से आता है। तो जो 25 से 30 हजार मतदाता राजपूत समाज के हैं, उन सभी का समर्थन है आपको? अब देखिए, समर्थन तो मेजॉरिटी लोगों का है और उन्हीं के समर्थन के आधार पे मैंने ये निर्णय लिया है। क्योंकि निर्णय कोई सरल निर्णय नहीं है, इतना बड़ा निर्णय है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। तो समाज का समर्थन है और सभी लोग चाहते हैं कि इस बार शक्ति परीक्षण कर लिया जाए, ताकि हम लोगों की उपेक्षा बंद हो। राजपूत समाज तो आपके साथ है ही, जैसा कि आपका कहना है। दूसरे वर्ग के जो लोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति एक वर्ग, यहाँ पर एक बड़ा वर्ग है, तो कम से कम 70 हजार मतदाता यहाँ पर अनुसूचित जाति के आते हैं। उसके बाद में मुस्लिम समाज के कम से कम 40 हजार से ज़्यादा मतदाता यहाँ निवास करते हैं। तो ये बाकी जो समाज में वो भी आपके साथ हैं, समर्थन में है? राजपूतों के साथ हमेशा जो ग्रामीण क्षेत्रों में एससी समाज के लोग हैं, वो हम लोगों के राजपूतों से जुड़े हुए हैं, वो अलग कभी नहीं हुए। मतलब जिधर राजपूत लोग गए उसी साइड में वो लोग भी जाते हैं, ये यहाँ का प्रचलन रहा है। और जहाँ तक मुस्लिम समाज के भाइयों की बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से कई परिवारों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उन लोगों का भी समर्थन है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे एक बार प्रयास किया था, तो हमारे गुलाब बेग साहब की बावड़ी पे जो एक स्थान है वहाँ पे 150 जो सक्रिय, राजनीति में तो नहीं कह सकता हूँ, सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं, वो लोग सब इकट्ठे हुए और मुझे उन्होंने कहा कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार का ये एक सामंजस्य जो बना है, वो सभी सामंजस्य की वजह से ही इतना बड़ा निर्णय मैंने लिया है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन चुनाव अब के लड़ना ही है। और इसलिए मैंने फॉर्म, काफ़ी प्रयास हुए मेरे फॉर्म विड्रॉवल के, पर मैंने नहीं। बड़े नेता भी आपको समझाने आए होंगे कि आप काम कीजिए। सामाजिक नेताओं पे उन्होंने दबाव डलवाया था कुछ, और भारतीय जनता पार्टी के तो स्वयं उम्मीदवार भी आए थे और बाकी लोग भी लगातार फ़ोन भी करते रहे, कल तक भी करते रहे कि 2:30 बजे तक भी, कि आप वापस ले लो नामांकन। शाजापुर में क्या मेन मुद्दे देखते हैं आप? देखिए, शाजापुर में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। शाजापुर का विकास तो मैं कहूँ कि किसी भी नेता ने कर नहीं पाया, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो।
केवल 82 में अर्जुन सिंह जी के द्वारा जो शाहजहाँपुर का थोड़ा सा विकास हुआ था, जिसमें कलेक्ट्रेट, कोर्ट, ये सब शाहजहाँपुर शहर से बाहर गई। अन्यथा हम तो कुंज गलियों में से ही गुजरते थे। और आज की तारीख में क्या होता, आप खुद अंदाज लगाइए कि 4 पहिए की गाड़ी से हम चौक तक जाने में बहुत डर लगता है। तो विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। शाहजहाँपुर में मैंने अपने प्रयासों से, उसमें मैंने कुछ राजनीतिकों का सहयोग भी लिया है, और कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पूर्ण रूप से में मेरा ही योगदान है। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय त्रिवेदी साहब थे उस टाइम पे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाओ आप। तो मैंने कहा साहब आप मुझे गिरवर फार्म की 20 हेक्टर जमीन दे दो, मैं 1 महीने में कृषि विज्ञान केंद्र आपका चालू करवा दूंगा। उस आदमी ने तहसीलदार साहब को बुलाया, बोले इनको 20 हेक्टर जमीन की गिरवर फार्म की किताब बना के दे दो। तत्काल किताब बना के दी, और 1 महीने के अंदर राष्ट्रीय जो समिति होती है कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की, उसने शाहजहाँपुर का दौरा किया। उसमें कई बड़े बड़े लीडर्स ने शाहजहाँपुर कृषि विज्ञान केंद्र की मांग की थी। उसमें माननीय महेंद्र जी कालू खेड़ा के द्वारा भी मांग की गई थी। बुच साहब, NN बुच साहब जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी, सबने प्रेजेंटेशन किया। और कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से मैंने प्रेजेंटेशन किया था। तो मेरा प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करके और शाहजहाँपुर कृषि विज्ञान केंद्र चालू हुआ। आगे क्या देखते हैं आप, अगर आप चुने जाते हैं तो? अगर देखिए, मैं चुनाव में जो भी परिणाम रहे उसकी चिंता नहीं कर रहा हूँ। मुझे शाहजहाँपुर में कृषि महाविद्यालय खोलना ही है, चाहे उद्यानिकी में हो या कृषि में हो। यहाँ पे एक महाविद्यालय की अति आवश्यकता है। और मैं जो भी इसमें राजनीतिक दल सहयोग करेगा, मैं उसका सहयोग भी लूँगा, लेकिन कृषि महाविद्यालय गिरवर में स्थापित करवाने का पूर्ण प्रयास करूँगा।